हाय द जर्मन सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद किसको क्या करना है। सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद जिन बच्चों को आईआईटी से आईआईटी का अलॉटमेंट हुआ, एनआईटी से एनआईटी प्लस सिस्टम, चाहे एनआईटी से एनआईटी मिले, ट्रिपल आईटी मिले या जीएफटीआई मिले, और उनको आगे फ्लॉट और स्लाइड जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में विलिंगनेस के ऑप्शन को चूज करना है, अगर फ्लॉट को स्लाइड और फ्रीज में चेंज करना है कर सकते हैं। अगर फ्लॉट को फ्लॉट ही रहने देना है या स्लाइड को स्लाइड ही रहने देना है तो उनको प्रोसेस को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों को आईआईटी से एनआईटी मिले सेकंड राउंड में, यानी फर्स्ट राउंड में आईआईटी मिला, सेकंड राउंड में एनआईटी मिला, फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिला, सेकंड राउंड में आईआईटी मिला, उन बच्चों का ड्यूल वेरिफिकेशन होगा। अभी ड्यूल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? ड्यूल वेरिफिकेशन का मतलब है कि जोसा आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस से री-वेरीफाई करेगी, और री-वेरीफाई करने पर क्या आपको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे? ऐसा नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उनको चेक किया जाएगा जोसा अथॉरिटी से, क्योंकि पहले एनआईटी की सीट मिली है तो एनआईटी सिस्टम ने आपके डॉक्यूमेंट चेक किए, अब आपको आईआईटी की सीट मिली है, वाइस वर्सा पहले आपको आईआईटी की सीट मिली है, एनआईटी की अब एडमिशन हुआ है, तो जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो चेंज हुई है, क्योंकि आईआईटी सिस्टम की रिपोर्टिंग अथॉरिटी अलग है, एनआईटी सिस्टम की रिपोर्टिंग अथॉरिटी अलग है। वो आपके डॉक्यूमेंट को ड्यूल वेरीफाई करेंगे, यानी दोबारा से आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको आंसर देना मैंडेटरी है। अगर क्वेरी आने पर आप आंसर नहीं देते तो आपकी दोनों ही सीटें कैंसिल हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना होगा। यानी पहले आईआईटी की सीट मिली, एनआईटी की सीट मिली, पहले एनआईटी की सीट मिली, आईआईटी की सीट मिली, और ड्यूल वेरिफिकेशन में कोई क्वेरी आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया, कोई आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहे, तो आपके क्वेरी का आंसर आपको देना है। अदरवाइज आपकी दोनों ही सीट कैंसिल हो जाएंगी और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको दोनों ही राउंड का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है जिन बच्चों को पहली बार सेकंड राउंड में सीट मिलेगी, हालांकि वो बच्चे कम होते हैं, जिन बच्चों को सेकंड राउंड में पहली बार सीट मिलेगी उनको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उनको तीनों स्टेप को कंप्लीट करना है। अब यहां पर एक चीज नई आपको देखने को मिलेगी कि कई बच्चे ऐसे सामने आएंगे जिनकी अलॉटेड सीट फर्स्ट राउंड वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी होगी और वो काउंसलिंग से बाहर हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने तीनों स्टेप को फर्स्ट राउंड में कंप्लीट नहीं किया। ऐसे कई बच्चे सामने आने वाले हैं। तो बच्चों, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे होंगे जिनको अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, उनको वापस से रीअलॉटेड हो जाएगा, वही ब्रांच वही सीट मिलेगी। कई बच्चे ऐसे सामने आएंगे जिनका अपग्रेडेशन जरूर होगा, और कई बच्चे ऐसे आएंगे जिनको सीट अलॉट नहीं होगी। ये हर जो कैटेगरी के बच्चे हैं मैंने उनके हिसाब से आपको प्रोसेस को समझाया। जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा उनको केवल आगे के राउंड का ऑप्शन देखना है कि क्या मिलता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को आईआईटी से एनआईटी, एनआईटी से आईआईटी मिलेगा, उनका ड्यूल वेरिफिकेशन होगा। दोबारा डॉक्यूमेंट हालांकि उनको अपलोड नहीं करने, लेकिन उनकी ड्यूल वेरिफिकेशन होगा, और ड्यूल वेरिफिकेशन में कोई भी कमी पाई जाती है तो उनको आंसर देना मैंडेटरी है। अदरवाइज आप उनके पहले अलॉटमेंट का और दूसरे अलॉटमेंट का दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।